हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होगा, तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स क्या करना है। इसको शंकु का आयतन है निकालना है, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखिए 1/3 है, पाई का वैल्यू रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो 3 को 2 बार लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, और एच को कितना लिख दीजिएगा 12 है आपका, तो 12 लिख दीजिए। 3 3 कट जाएगा तो 12 3 कितना बचेगा फ्रेंड, 12 3 36 पाई बचेगा, 36 पाई। देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पर नया है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें फ्रेंड्स। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको, मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। जो भी होगा वो 5 सेकंड या 10 सेकंड में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स क्या कहता है, साइन पाई/3 का मान क्या होगा। साइन पाई/3 का मान क्या होगा, पाई का मान वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 180 या 3 काट दीजिएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है फ्रेंड्स, √3/2, √3/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कहता है मूल बिंदु से 4 और 5 की दूरी क्या होगी। तो 4 और -5 की दूरी क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों का स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का -5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 16 और 25 कितना होता है फ्रेंड्स, 16 और 25 41 होता है। 16 25 कितना होता है फ्रेंड्स 41, √41 देखिए कि किस में है फ्रेंड्स, √41 इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है। तो आपको पता है फ्रेंड्स क्या होती है, स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, हमेशा क्या होती है फ्रेंड्स, समान होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, समान होती है। इसका समान 4 का बी होगा, 4 का बी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है कि बिंदु ए बी और माइनस ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो क्या करिएगा फ्रेंड्स, दोनों का निकाल लीजिएगा दूरी। ए और बी है तो -a और क्या है -a कर लीजिएगा, दोनों का होल स्क्वायर प्लस और -b, अब इधर क्या है b, तो यहाँ पर -b कर लीजिएगा। दोनों को क्या कर लीजिएगा, सूत्र पे बैठा दीजिए। -a और -a -2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2b स्क्वायर हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, आपके पास आएगा 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए भाई फ्रेंड्स, कॉमन करने के लिए कॉमन कर लीजिए इसको, 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स आपके पास ये आया, और उसके बाद 4 को भी आप निकाल सकते हैं, वर्गमूल होता है 4 का 2, तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दोनों है क्या, तो दोनों है, बी है और सी भी है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा, डी नंबर। नेक्स्ट कर देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है, बिंदु 4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 4 और 3 ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ये होता है प्लस चतुर्थांश, प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होगा और तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस माइनस। तो अब देखिए किस में है, दोनों प्लस है, एक्स और वाई का वैल्यू दोनों प्लस है, तो एक्स वाई प्लस को किस में फ्रेंड्स, प्रथम चतुर्थांश में। किस में, प्रथम चतुर्थांश में। इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, किस वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास ज्ञात करिए। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो 44 पाई का वैल्यू कितना आता है फ्रेंड्स, 22/7, और आपके पास कितना है 44, तो 44 कट जाएगा फ्रेंड्स, आर बराबर कितना बचेगा 7। पूछ रहा है व्यास, तो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है फ्रेंड्स, व्यास। त्रिज्या कितना आया 7, 7 दूना 14, व्यास हो जाएगा। दो वृत्त की परिधि अनुपात 4:3 के अनुपात में उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, जो परिधि होता है वही त्रिज्या होता है। तो जो परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या पूछे, तो जो परिधि का मान होगा वही त्रिज्या का मान होगा। तो 4:3 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्यक होंगे। क्या पूछ रहा है, शून्यक होंगे, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, तो शून्यक होगा x² - 5 बराबर क्या करेंगे फ्रेंड्स 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स √5, तो +-5 हो जाएगा। तो क्या होगा, +-5 होगा, तो 2 बार प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सी नंबर आंसर। अगला क्या है सर, भाज्य ए और बी, भाजक बी के लिए क्या होगा, a बराबर BQ प्लस आर, आर के लिए कौन सा तो होगा, तो फ्रेंड्स इसका सूत्र है 0 लेस देन इक्वल देन आर
लेस देन बी होगा। इसका सूत्र याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय है तो आप देखिए अपरिमेय बोल रहा है, ये क्या है? ये भी देखिए रूट टू कट जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। 196 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 14 आ जाएगा। और ये भी परिमेय फ्रेंड्स, तो अपरिमेय कौन है फ्रेंड्स? ये कट जाएगा तब भी तो 1/1 रूट 2 बच जाएगा। तो रूट 2 क्या है फ्रेंड्स? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? द्विघात समीकरण x² + 2x + 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और c का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 4। और a का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 1। तो 4/1, तो 4 आंसर आएगा। क्या आंसर फ्रेंड्स? 4। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? यदि किसी द्विघात बहुपद का 3x² + 4x + 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस यहाँ पर क्या है? माइनस लगेगा। यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। ए का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 3 है। तो -4/3 होगा आंसर। 4/3 -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या कहता है? समीकरण युग 2x + 3y y + 5 एवं 4x + 6y + 10 का क्या होगा? तो ये कैसा है? संगत है कि असंगत फ्रेंड्स? इसका सही जवाब क्या होगा? संगत है। क्या है? संगत है। कैसे फ्रेंड्स? तो 2/, लिख दीजिएगा 4 बराबर क्या? 3/6 और यहाँ पर क्या है? 5/10। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स काट के, 2 का 2, 2 दूना 4 और 3 का 3, 3 दूना 6 और 5 का 5, 5 दूना 10। तो देखिए सब क्या है? बराबर है। और जब बराबर है तो क्या होगा? संगत होगा, समांतर होगा। तो इसका मतलब है कि क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर समांतर है। क्या है? समांतर है। क्या फ्रेंड्स? समांतर है। क्या है? समांतर है। और जब समांतर हो तो क्या होता है? यहाँ पर क्या हो रहा है? समांतर हो रहा है। क्या हो रहा है? समांतर है। समांतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? 15वां आंसर देखते हैं हम लोग। आप इसको बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और क्या करेंगे? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल। अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या करेंगे इसमें? अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? करेंगे AC का क्या है? BC पूछ रहा है तो BC का स्क्वायर बटे भुजा का स्क्वायर होगा और बटे EF का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स? आपके पास क्या दिया हुआ है? 16, उसके बाद दिया हुआ 25 और BC का स्क्वायर। BC कितना दिया हुआ फ्रेंड्स? 2.3 का स्क्वायर बटे क्या होगा? EF का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? तो इसको उधर ले जाएंगे स्क्वायर को, तो क्या होगा? 16 का हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2.3 बट्टे क्या होगा? EF। तो EF तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? गुना कर देंगे। 5 दूना 10, 23×5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 23×5 आपके पास हो जाएगा कितना हो जाना चाहिए? 115 हो जाएगा। 115 अब बट्टे कितना? 4। अब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स? तो 2.84 आएगा। 2.875 आएगा। 2.875। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वृत्त की स्पर्श बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। क्या होती है? वृत्त की स्पर्श रेखा पर बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या का मान क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अपरिमित रूप से अनेक खींची जा सकती है। अनेक, एक नहीं, अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो कितनी बार प्रतिच्छेद करती है? एक बार। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी कितने? तो आप लोग को यह पता है फ्रेंड्स, एक बार। अगर एक वृत्त पर समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है फ्रेंड्स? तो 2। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, देख के जाइएगा। बिंदु 0,0 36 और 15 का बीच की दूरी क्या होगा फ्रेंड्स? इसका क्या करिएगा? इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। 36 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 0 है तो 0 से कोई वैल्यू नहीं होगा। अब 15 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब करके आपके पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 6 छक 36 के 6 और 6 3 18, 18 36, 36 3 कितना होता है फ्रेंड्स? 36 3 होता है 39
3 तिया 9, 9 3 12, 1296, इधर 225 जोड़ दीजिएगा, आएगा आपका वर्गमूल आएगा 39। कितना आएगा फ्रेंड्स? 39। कितना आएगा? 39 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये किसका सूत्र है? अंतःविभाजन। क्या है फ्रेंड्स? अंतःविभाजन। प्लस है तो अंतःविभाजन, माइनस रहेगा तो बाह्य विभाजन, माइनस रहेगा तो बाह्य विभाजन। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 या 0, तो पता है फ्रेंड्स संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां प्रश्न क्या कहता है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स का मान होगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स माइनस है तो ये क्या होगा? प्लस में। तो प्लस का देखिए कोई किस में आंसर, तो प्लस वाला क्या एस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपी के प्रथम पद ए और डी का सर्वंतर क्या होगा? तो आपको पता है फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए पी का प्रथम पद देता है तो योग क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी में 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा? तो फ्रेंड्स पहले क्या कीजिएगा, 30वां पद पूछ रहा है तो क्या करेंगे? तो 30वां पद है तो एक घटा दीजिए, 29 आ जाएगा। पहला पद कितना है? 10 माइनस पहला पद है कि 10 प्लस क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी होता है। 1 माइनस 1 तो 1 माइनस में 30 में से घटा दीजिए 29, और आपके पास अंतर कितना आ जाएगा? 7 में से 10 जाएगा तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 आएगा। तो 10 अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 87 इधर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 87 में से 10 घटाइए तो माइनस 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? माइनस 77। नेक्स्ट देखते हैं, क्या 11वां पद पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे? पहले अंतर निकाल लीजिए, माइनस 1/2 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 3। तो अब फ्रेंड्स क्या करिएगा? माइनस 1 3 दूना 6 बट्टे क्या हो जाएगा? 2। तो काट के आएगा 5/2, 5/2। अंतर आपके पास 5/2 है। अंतर कितना है? 5/2। 11वां पद पूछ रहा है, पहला पद -3 और 11वां पद पूछा है तो 10 निकालेंगे, और आपके पास क्या है फ्रेंड्स? प्लस 5/2, प्लस 5/2। तो आप क्या करेंगे? 2 पचे 10, तो यहाँ पर आ गया -3 और प्लस 5 25। तो 25 में से -3 जाएगा तो कितना फ्रेंड्स बचेगा? तो आपको पता है कितना बचेगा? 22। कितना बचेगा? 22। कितना बचेगा? 22। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सभी वर्ग आपस में क्या होता है फ्रेंड्स? तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? समरूप कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? ABC डी तथा DEF के संगत भुजा समानुपाती तथा संगत के बराबर होता है। इसका क्या होगा फ्रेंड्स? तो संबंध जो होगा फ्रेंड्स, इसका सही क्या होगा जवाब? इसका सही जवाब होगा सर्वांगसम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या होगा? नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फ्रेंड्स, यदि किसी त्रिभुज की भुजा है, शीर्ष का नियामन इतना इतना है तो त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होगा? तो 3 नियामक दिया हुआ है, 3 बिंदु x1 x2 वाला x3 का। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? तीनों को क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा, x का एक तरफ y का एक तरफ, तीनों का नियामक केंद्रक बिंदु होगा। जैसे कि a है, ये क्या है? b है, ये c है, तो केंद्रक बिंदु क्या होगा? तीनों का नियामक x का एक तरफ और y का एक तरफ। 3 बिंदु होते, 3 होगा नीचे, 2 होगा तो 2 बिंदु। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर होगी। वृत्त के चाप की लंबाई किसके बराबर होगी? θ/360 इंटू 2πr। अर्धवृत्त की परिमिति होती है फ्रेंड्स, तो पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। नेक्स्ट देखते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उससे वृत्त की त्रिज्या के क्षेत्रफल का इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर होता है बड़ी आर स्क्वायर बराबर छोटी आर स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। कर लीजिएगा, तो आपके पास आर स्क्वायर है तो इसका क्या होगा? 88 64 और प्लस कितना आ जाएगा? 6 36। जोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपके पास आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड्स? 100 का वर्गमूल 10 होता है। कितना होता है? 10। इसका सही जवाब होगा 10। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, उस वृत्त का व्यास क्या करें जिसकी परिधि 44 है। तो परिधि 44 है तो इसका क्या होगा जवाब फ्रेंड्स? तो 2 पाई आर बराबर 44।
तो 2 पाई का वैल्यू 22/7। आर तो 44 है आपके पास, तो 44 कट जाएगा। आर बराबर क्या बचेगा फ्रेंड्स 7। तो डी बराबर क्या बचेगा 7 दूना 14, व्यास पूछेगा तो 14, इसका आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। अगला, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि आपके पास कितना है फ्रेंड्स, तो परिधि आपके पास है दिया हुआ, तो 2 पाई आर बराबर क्या है 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 22/7 इंटू आर बराबर क्या होगा 22। तो 22 कैंसिल फ्रेंड्स, आर बराबर क्या आएगा 7/2, 7/2। आर का वैल्यू आपके पास है 7/2। अब देखिए फ्रेंड्स, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7/2। कितने बार लिखेंगे फ्रेंड्स 2 बार। 7 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 से काट दीजिएगा फ्रेंड्स 11, आपके पास आएगा 11×7 77, और 4 दूना कितना आएगा फ्रेंड्स 8। तो 77 बट्टे क्या आएगा फ्रेंड्स 8। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है कि cos 60 डिग्री प्लस 1, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता है 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, बचेगा क्या -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा बराबर 45 डिग्री तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री मान क्या होता है फ्रेंड्स 1/√2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, दोनों का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो आपके पास क्या बचेगा फ्रेंड्स 1/2 माइनस 1/2, और घटाइएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स 0 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स 0। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है 40वां प्रश्न देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 और 27 कितना होता है फ्रेंड्स, आपके पास होता है 90, इधर भी 90 होना चाहिए। तो 90 है तो एक कट जाएगा, एक आएगा आंसर। क्या आएगा फ्रेंड्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है फ्रेंड्स, देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इधर आपके पास क्या है फ्रेंड्स 1 माइनस साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, तो कर लीजिएगा कोस। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स साइन थीटा बटे कोस थीटा। आपके पास इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या कीजिएगा, आप इसका कर लीजिएगा होल स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा नीचे कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा। अब क्या करिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या है कोस थीटा। आप कोस एक कोस काट दीजिएगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स खाली सिर्फ कोस थीटा बचेगा। आंसर क्या होगा इसका आंसर कोस थीटा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा आंसर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है, बस क्या करना है, इस पर क्या है टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा मार दीजिएगा, कोट रहेगा तो कोट मार दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता है इसका सही जवाब क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये 26 और 64 कितना होता है फ्रेंड्स 90, तो पी 90 का इसका कट जाएगा, एक आएगा इसका वैल्यू, और पी का एक करेंगे तो क्या होगा पी आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा पी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कहता निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो माइनस में नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी 3 दे दिया है, इसको भी जरा से देखेंगे। लेकिन माइनस में हमेशा नहीं होता है, माइनस में हमेशा नहीं होता है, माइनस में हमेशा क्या नहीं होता है नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा 0.5 डिग्री या कुछ लिख दीजिए, लेकिन याद रखना है किसी का प्रायिकता मान नहीं हो सकता, हमेशा माइनस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है दो मित्र का एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या होगा। तो उछालने पर प्रायिकता का मान 0.71 है, और दूसरे मित्र के जीतने की प्रायिकता क्या होगा फ्रेंड्स 1 से घटाना है। तो आपके पास 1.00 ले लीजिए, क्योंकि इसके पास 0.71 है। आप घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 0.29 आएगा, 0.29 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स 0.29 आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा, किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मान का अंतर क्या होता है। अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर होता है परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, परिसर। तो परिसर बराबर आप पढ़े होंगे कि परिसर बराबर होता है बड़ी सीमा बड़ी मान माइनस छोटी मान, बड़ी मान ये बटे माइनस छोटी मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्य और माध्यक में बहुलक का सही संबंध क्या होगा फ्रेंड्स। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 50वां प्रश्न क्या कहता है कि बहुलक हो जिसकी बारंबारता अधिक बार है वही बहुलक लगेगा। दो दो देखिए बहुत बार आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, यदि एक उधर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर ऊंचाई की लंबाई समान हो तो सूर्य का यूनियन क्या होगा। तो सर देखिएगा यूनियन कौन पूछ रहा है, तो ये समान है, ये भी क्या समान है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो आपको पता है लंब कितना 1 है, आधार भी कितना 1, एक एक कट जाएगा तो 1 आएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 किस में आता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। टेन 45 डिग्री का मान होता है और टेन थीटा यहाँ पर है, तो टेन टेन कट गया है, तो थीटा बराबर आपके पास क्या आया 45 डिग्री। तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री होगा। कितना, यूनियन कोण का मान क्या होगा 45 डिग्री। जब यूनियन कोण और आपका ऊंचाई और भूमि का छाया भी समान है तो इसका यूनियन कोण का हमेशा क्या होगा 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कहता है यदि ए और बी दो ऐसे न्यूकोण है जो साइन ए और बराबर कोस बी बराबर, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। फ्रेंड्स साइन ए का वैल्यू आप रख दें 45 डिग्री और कोस बी का भी 45 डिग्री रखेंगे, तो आप बताइए ए का भी वैल्यू कितना है 45 डिग्री और बी का भी वैल्यू कितना है 45 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 45 डिग्री मान भी समान होता है और कोस 45 का डिग्री का मान भी समान होता है। तो 45 45 क्या होगा फ्रेंड्स 90, क्या होगा 90। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है कि बिंदु 4 माइनस 1 और 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगा। फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका 4 और 2 का निकाल लीजिए, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 2 दूना 4 और 4 चक 16, कितना होगा 16, 16 4 कितना होता है फ्रेंड्स 20, कितना होता है 20। तो आप 20 का क्या करेंगे, तो 20 का को फैक्टर कर लेंगे रूट 20 का, तो क्या करेंगे तो 20 आएगा तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, तो एक क्या होगा इससे वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो 2, तो 2√5 आ जाएगा 2√5। तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कहता है दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, त्रिज्या है और आयतन निकालना है आपको फ्रेंड्स, तो त्रिज्या का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसमें क्या करना है, ऊंचाई समान होता है सबका, 5 और 3 लिख दीजिए, तो 5 का 5 और 4 तिया 12, तो इसका आंसर क्या होगा 5:12। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का मान 7 है तो x का मान क्या होगा। फ्रेंड्स इन तीनों को पाँचों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 12 5 17 17 4 21 21 22 22 प्लस x और बटे कितना आएगा 5 और बराबर क्या है माध्य फ्रेंड्स 7, तो 7 पचे 35, 20 प्लस x 7 पचे 35। यहाँ आपके पास कितना आया फ्रेंड्स 12 7 17 17 4 21 22, तो आपके पास 22 प्लस x बराबर 35, तो x बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स 35 माइनस 22 कर लीजिएगा तो बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 13 आ जाएगा, कितना आएगा 13, इसका आंसर 13 होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है, टेन 30 डिग्री मान 1/√3 होता है फ्रेंड्स, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है फ्रेंड्स, और कोट 60 डिग्री का मान फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1/√3 होता है, और कोसेक थीटा बराबर 30 डिग्री मान होता है 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, बचेगा 1/√3 3, तो 1/√9 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1/√9 का वैल्यू कितना फ्रेंड्स 3 होता है, तो 1/3 आंसर होगा, 1/3 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है, एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। तो आप लोग के क्या करना फ्रेंड्स 6 स्क्वायर, संपूर्ण क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है और 216 इधर है। आप क्या करेंगे 6 को काट दीजिएगा, 6 3 18 6 6 36, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स 36,
तो अब ए का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स 6, भुजा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है आपको फ्रेंड्स, तो आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो आप क्या करेंगे 6 गुना 6 को लिखेंगे 3 बार, तो कितना आएगा फ्रेंड्स 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब मेरे तरफ से डी नंबर होगा, क्योंकि आप इसको करिएगा रूट एक्स है, इसमें रूट एक्स है, तो समीकरण क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन का अनुपात 9:16 है और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। अनुपात पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसका क्या कर लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो पहले आ जाएगा त्रिज्या इसका, तो ऊंचाई है तो ऊंचाई आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल क्या होगा फ्रेंड्स 4। अब क्या करेंगे इसको फ्रेंड्स, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है वक्रपृष्ठ का किसका है, बेलन का, तो क्या हो जाएगा 2πr/h, 2πr/h, तो 2πr/h होता है। तो अब क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल वही होता है, समान होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, जो है वही आंसर होगा। इसका जो निकाल लीजिएगा 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो 3:4 है, तो 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है यदि P 5, 6 है और बिंदु ए 6, 5 है, तो बी और 4y में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो y बराबर क्या होगा फ्रेंड्स। इसको क्या करना है, इसको बस आप क्या करेंगे, आप तुरंत इसको ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 6, 5 एक रेखाखंड पर, और बी का वैल्यू 4y दिया हुआ है, और आपके पास क्या है, पी का वैल्यू आपके पास 5, 6। किसका वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स, y का वैल्यू पूछ रहा है, y का। तो बस y को एक तरफ कर लीजिए और y को एक तरफ कर लीजिए, और y का वैल्यू कितना है, मध्य बिंदु 6, तो 6 कर लीजिए और y को जोड़ दीजिए, 5 + y बट्टे क्या हुआ 2, तो 6 दूना 12 बराबर क्या होगा 5 + y, तो y बराबर क्या होगा 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 7, क्या होगा 7। x का भी पूछेगा तो इसी तरह बना लीजिएगा, सेम टू सेम, तो साइड का क्या होगा फ्रेंड्स b होगा। फ्रेंड्स 59वां नंबर में देख लीजिएगा कि कह रहा है 9 का आयतन है, तो 9 का क्या निकाल लीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड्स 4 होता है। लेकिन यहाँ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में 2πr/h, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, 2πr/h में स्क्वायर नहीं होता है, जैसा है RH है, जैसा है वैसा ही आंसर होगा। लेकिन स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, r का वैल्यू स्क्वायर रहता है या h का तो स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई स्क्वायर नहीं है, जैसा है निकला है 3:4, 3:4 होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स